बदलाव ही जीवन है। शहर के पास बसे एक छोटे से गांव में फलों फ्रूट्स की बहुत कमी थी। वहां लोग अमीर तो नहीं थे पर दिल के सच्चे थे। वहां फलों के केवल कुछ पेड़ ही दिखाई देते थे। गांव में फलों की कमी को देखते हुए भगवान ने अपने दूत को बुलाया और कहा, तुम गांव में जाओ और सभी से कहो कि वह एक दिन में केवल एक ही फल खाए और हो सके तो फलों के पौधे लगाए। दूत ने ऐसा ही किया। उसने सभी को एक फल खाने और फलों के पौधे लगाने को कहा। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे वहां का पर्यावरण संरक्षित होने लगा, क्योंकि बचे हुए फलों के बीजों से और नए नए पौधे निकल गए थे और वहां के लोगों ने भी शहर से फलों के छोटे छोटे पौधे लाकर लगा दिए थे, जो अब बड़े होकर फल देने लगे थे। कुछ वर्षों में ही पूरा गांव हरा भरा हो गया था। अब वहां किसी भी फल की कोई कमी नहीं थी। गांव के सभी फलों के पेड़ फलों से लदे पड़े थे, लेकिन अब भी गांव के लोग दिन में केवल एक ही फल खाते थे। दिन में केवल एक फल खाना चाहिए, इस तरह का उन्होंने एक रिवाज बना लिया था। वह वर्षों से चली परंपरा के प्रति आज भी पूरी तरह वफादार थे। वह खुद तो दिन में केवल एक ही फल खाते थे और अगर शहर से कोई उनसे फल लेने आता तो वह उसे भी खाली हाथ लौटा देते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि टनों टन फल बर्बाद होने लगे और सड़कों पर भी इधर उधर बिखरे दिखाई देते। भगवान को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने तुरंत अपने एक दूत को बुलाया और कहा, जाओ और गांव वालों से कहो वह अब जितना मर्जी फल खाए और बचे हुए फलों को दूसरे शहरों में भी बांट दे। दूत यह संदेश लेकर गांव में गया, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर भगा दिया। गांव वालों के दिमाग में अपने पूर्वजों की बात इतनी गहरी तरह बैठ चुकी थी कि वह अब किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो फलों को बर्बाद करने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, इस कहानी में काफ़ी सच्चाई हैं। हमारे समाज में आज भी लोग बिल्ली के रास्ता काटने, कौवे के कांव कांव करने, रात को झाड़ू ना लगाने से लेकर ऊंच नीच और जात पात की अनेकों मानसिकताओं से जुड़े हैं, जिनका वास्तव में आज कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे इस कहानी में इस तरह की चीज़ों को मानने वाले खुद को बड़ा ही धार्मिक और ईश्वर को मानने वाला समझते हैं, वैसे ही हमारे समाज में भी इन सभी मान्यताओं को मानने वाले लोग खुद को बड़ा ही पवित्र और सबसे बड़ा संत समझते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। दोस्तों, हमें भी समय के बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए अपनी सोच को निरंतर विकसित करना चाहिए। जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है और जो कल गलत हो सकता है वो परसों सही भी हो सकता है।